नाजरीन, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर में लतीफ रजा। इस वक्त मेरे साथ गजन सिंह जी कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद हैं। गुजरात के मुंसिफ कोर्ट ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई है, साथ साथ में उनकी रुकनीयत जो है पार्लियामेंट से खारिज कर दी गई है। जम्मू से इस वक्त गजन सिंह जी मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और कारगुजार हैं। पार्टी के अंदर हमेशा ही तन मन धन से इन्होंने काम किया है। वेलकम सर। शुक्रिया टाइपराइटर का। जो सर आपने आज कहा कि राहुल गांधी जी को सजा दी गुजरात के छोटे कोर्ट ने, आप मीडिया वाले हैं, हमसे बेटर जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में मीडिया की क्या हालत है और अपोजिशन जो है हिंदुस्तान में, ये जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है वो क्या कर रही है। कल ही मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो एनुअल डे था उसमें आज के हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का वहाँ बयान था, तो वहाँ पे अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं आज बीजेपी सरकार में, और रविशंकर प्रसाद जी जो साबका मंत्री हैं थे बीजेपी के, वो दोनों बैठे थे। तो मुझे उस वक्त याद आया कि 2017 में इसी फंक्शन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे, तो उनकी कितनी चाटुकरता कर रहा था वो घराना, वो जो लोग थे। और कल जो फंक्शन था जिसकी अगुवाई कर रहे थे राजकमल झा साहब, उसने उस वक्त ही कहा था कि जर्नलिज्म के साथ क्या हो रहा है, जर्नलिस्टों के साथ क्या हो रहा है, जर्नलिस्टों को अंदर डाला जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक बात है देश के लिए। अगर जो चौथा स्तंभ है देश में उसको वीक किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। आज जो डर है बीजेपी पार्टी का या ख़ुसूसन हमारे प्रधानमंत्री साहब का कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अडानी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है। अगर देश का जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से, उसके लिए मेंबर पार्लियामेंट और अपोजिशन के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट का ये फ़र्ज़ है यह सवाल पूछे, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की बजाय और गुजरात के कोर्ट से ये फैसला आता है। आज मेरी उम्र भी 68-69 है, मैं भी काफ़ी रुझान रखता हूँ मीडिया की तरफ और पेपर वगैरह देखता हूँ। आज तक कभी किसी डिफेमिनेशन के मसले में ऐसा फैसला नहीं आया है, और नोटिफिकेशन होके नोटिफाई होके वो आ जाता है कि आपकी सदस्यता भी ख़त्म। ये किस बात का डर है, क्यों है इतना डर? क्यों कि राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा की, लोगों का प्यार उनको मिला, लोगों ने उनको वेलकम किया। जो ये सोच रहे थे कि आज कन्याकुमारी से चले हैं तो कब तक चलेंगे, जब वो हमारी स्टेट में पहुंचे थे उनके साथ क्या क्या उन्होंने करना चाहा था, रुकावटें डालनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अनाउंस किया हुआ है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये मेरी यात्रा है तो जाएगी। तो उनको कहा नहीं तो आप पे अटैक हो सकता है, ये हो सकता है। उन्होंने कहा था कि मेरी वाइट टी शर्ट है, रेड हो सकती है, लेकिन मैं लाल चौक के पहले अपनी यात्रा ख़त्म नहीं करूँगा। आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि इस देश की जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है वो देश को किस तरफ लेके जा रही है किसी को समझ नहीं आ रहा, और ऐसे लीडर का जवाब देने की बजाय उसको डिस्क्वालीफाई कराने का काम करते हैं विद इन डेज। क्यों, किस बात का डर है, ये सामने आना चाहिए। ये मीडिया का काम है, मीडिया वालों को चाहिए कि आज बरसरे इक़्तिदार पार्टी से सवाल किया जाए
और जवाब पूछा जाए, ना कि अपोजिशन लीडरों की बातें लेके आप घुमाते फिराते रहो। तो देश तो बहुत ये बड़ा देश है और ये ऋषि मुनियों का देश है और ये पीर पैगंबरों का देश है। इस देश को जब जब भी कोई ऐसी वारदात या ऐसी पार्टी आई उसका सत्यानाश खुद ब खुद हुआ है। यहाँ गजनवी गोरी सबको रोका गया। आपको याद होगा कि इस देश में जो खालसा राज रहा है उस राज की आज भी लोग याद करते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का राज 40 साल का और उसके पूरे राज में किसी को एक फांसी तक नहीं दी गई। और रात को वो राजा रात को निकलता था गरीबों की घर की तरफ कि किसी के घर में अनाज ना हो, किसी के ये ना हो, तो वो देखता था, वो राजा था। मंदिर के लिए सरदारों ने गुरुद्वारे के लिए जगह मांगी तो उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों को आप भी मस्जिद बनाओ, हिंदुओं को कहा आप भी मंदिर बनाओ। अगर गुरुद्वारा साहब के लिए सोना दिया तो मस्जिद के लिए भी दिया, मंदिर के लिए भी दिया। उसको बादशाह कहते हैं। वो कौम राज कर सकती है जो सबको एक नजर से देखे। आज हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म है वो कांग्रेस की देन है, हिंदुस्तान की जनता की देन है। उसको अगर हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे, ये आपकी सोच गलत है, कभी डाइवर्ट नहीं होगा। ये वो मुल्क है, इसको ऋषियों मुनियों और गुरुओं ने संभाला है, आगे भी संभालेंगे। आ जाते हैं और स्मार्ट सिटी को लेकर के जहां पे लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक जोश और जज्बा था कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनेगा। इसके साथ साथ में आज कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के मामले पर ही इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी टैक्स को भी लगाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं आप, कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? कांग्रेस पहले दिन जब 5 अगस्त 19 को स्टेट को तोड़ा गया था तो हमारे जो आज के साबका प्रेसिडेंट हैं जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, उन्होंने कहा था कि ये जो यूटी बनी है, स्टेट तोड़ी गई है, ये आज आप ढोल बजा रहे हो, ये ढोल आपके गले पड़ेंगे। तो वो आज पढ़ रहे हैं। अगर ये सरकार दिल्ली में बैठ के या एलजी सरकार कह रही है यहाँ के हालात नॉर्मल हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, 280 बीडीसी डीडीसी मेंबर बन सकते हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन कराएं, पॉपुलर सरकार बने, जो टैक्स जो चीज़ यहाँ पे लगनी चाहिए वो पॉपुलर सरकार का काम है, ना कि बाहर से आए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का या जब बाहर से आए हुए जो हमारे आईएएस या आईपीएस लोग हैं उनका ये काम नहीं है। उनका ये काम है कि जो चल रहा है उसको एज इट इज चलाओ, डेली ऑर्डिनेंस लेके आना, डेली नया ऑर्डर लेके आना। ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी करेंगे। जम्मू मंदिरों का शहर है, सबसे पहले बेहतरी उन्होंने की कि शराब की दुकानें यहाँ डबल कर दी। ये काम कोई भी पॉपुलर सरकार होती नहीं करने देती, नहीं होने देती कि गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास शराब की दुकानें यहाँ खोली गई। ये मंदिरों का शहर कहलाता था और हिंदू स्टेट थी। हिंदू स्टेट को तोड़ने के बाद हिंदू स्टेट के सिटी ऑफ टेम्पल में इतनी शराब की दुकानें खुला के ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया कि हमारा अगली मंशा क्या है। स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हो, आप नरवाल में बैठे हो ट्रांसपोर्ट नगर में, ये हब है जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट का, ना कि बल्कि हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट का। आप यहाँ देखिए, यहाँ आदमी चल नहीं सकता है। ये स्मार्ट साथ साथ में आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस आए रोज अब जो है धरना प्रदर्शन भी जम्मू में करती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें कॉपी किया जा रहा है और जब हम इस तरह की सरगर्मियां करते हैं कांग्रेस ने भी हमें नकल करने की कोशिश की है और हमारे कदम पे अब जो है कांग्रेस मजबूर हुई है। क्या कहेंगे? जो जमात एक सदी से पहले की है, जिस जमात ने इस देश को आज़ाद कराया, वो जमात क्या जो आज से 10 साल पहले का कोई छोटा बच्चा है उसकी कॉपी करेगी? 10-12 साल पहले का आदमी आके उस कांग्रेस को, उस इतिहास को ये कह दे कि ये मेरी कॉपी कर रहे हैं, तो उनकी सोच अभी बच्चों की है। उनको उस सोच से ऊपर उठना चाहिए।
कांग्रेस वो पार्टी है जो हिंदुस्तान के हर कॉर्नर पे, हर गली में, हर कोचे में आज भी कांग्रेस का झंडा आपको मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में अभी हो रहा है, आप देख लीजिए ये क्यों हो रहा है। इसके पीछे भी सबसे बड़ी बात आम पार्टी की ये है कि जो उसके खिलाफ जा रही है कि राज्यसभा के 6 मेंबर बनने थे, 1 मेंबर हमारी पंजाब से और 5 मेंबर उन्होंने बाहर से बनाए। ये उनकी असलियत दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है, देश के लिए, लोगों के लिए, पंजाब के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अगर पंजाब में 6 आदमी राज्यसभा के बनते हैं तो बाहर से 5 बनाते हुए वही हालत वो जम्मू में करेंगे, जम्मू कश्मीर में करेंगे। उनकी सोच ही ऐसी है। अभी वो सोच से बाहर निकले फिर कांग्रेस का मुकाबला करें। कांग्रेस की सोच हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की सोच है। उस वक्त ये जो आरएसएस थी वो भी अंग्रेजों के साथ थी और इस बात के खिलाफ थी कि देश नहीं आज़ाद होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया। सावरकर जी की चिट्ठी आपने देखी, नथुराम गोडसे का आपने देखा जिन्हें बापू गांधी का कत्ल कर दिया। और आज के जो प्रधानमंत्री है, इनकी एक मेंबर पार्लियामेंट वो बोलती कि नथुराम गोडसे ने ठीक किया था, और प्रधानमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये वो लोग हैं, चाहे आप हो चाहे आरएसएस हो, इनकी मिली भगत है। कांग्रेस का एक ही निशाना है कि देश को बचाना है, देश को बचाना है, देश को बचाना है। पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में गजन सिंह नजर नहीं आते, ये लोगों का सवाल है, क्या कहेंगे? कुछ दिनों से मैं बाहर था, फिर पिछले दिनों में मेरे घर में शादी थी तो मैं काफ़ी दिन से नहीं गया। लेकिन हम कांग्रेस के साथ अगर दफ्तर में नहीं गए, इसका मतलब नहीं कि हम दफ्तर में नहीं गए तो हम किसी और पार्टी के पास गए या किधर गए या किसी और के साथ गए। हमारा दिल दिमाग सब कांग्रेस का है। ये जो रिफ्यूजी लोग हैं 47 के, हम लोग आरसपुरा से, हम शुरू से कांग्रेसी हैं और ताज़ जिंदगी कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस का जो सिस्टम है वो कोई दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती, बना भी नहीं सकती। कांग्रेस ही एक है जो हिंदुस्तान को बना सकती है, बचा सकती है और चला सकती है। शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे जहां पे गजन सिंह जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इन्होंने क्या कुछ नुक्ते नजर पेश किया है, आज इनसे सवाल रहा हमारा।